वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का सरल सा सामान्य सा अर्थ है नाम। नाम किसका होता है? या तो किसी व्यक्ति का नाम होता है, या किसी वस्तु का नाम होता है, किसी स्थान का नाम होता है, या किसी भाव का नाम होता है। नाम की अगर बात करें तो नाम का सरल शब्दों में अर्थ होता है पहचान। यानी हम जिसको जिससे पहचानते हैं वही उसका नाम है। नाम क्या रखा जाता है? आपकी कक्षा में मान लीजिए कि 30 स्टूडेंट हैं, 30 विद्यार्थी हैं, तो सबके नाम हैं। किसी का नाम सोनू है, किसी का नाम आरोही है, किसी का नाम आयुष है, किसी का नाम रितेश है, किसी का नाम ऋषभ है, गर्ल्स में किसी का नाम पूजा है, किसी का आरोही है, किसी का आयुषी है। तो वो अपने उस नाम से पहचाना जाता है, इसलिए उसका नाम है। वस्तुओं के नाम हैं। कुर्सी का नाम कुर्सी, मेज का मेज। अगर मेज, कुर्सी, मतलब हर चीज का नाम कुर्सी ही रख दिया जाएगा तो उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होगी। जैसे ही हम कहते हैं बेटा कुर्सी लाओ, तो आप जाते हो कुर्सी ही लाते हो, क्योंकि आपको पता है कि इस वस्तु का नाम कुर्सी है। जब कहा जाता है सोनू बेटा यहाँ आओ, तो सोनू ही आता है। कि सब लोग नहीं आते, क्योंकि सबको पता है कि इनका नाम सोनू है और इनको बुलाया जा रहा है। तो नाम का मतलब पहचान। यानी अगर हम संज्ञा की परिभाषा की बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पूरी तरीके से स्पष्ट है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कुछ उदाहरण में, अब उदाहरण हमें ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, हम परिभाषा से ही उदाहरण को ढूंढ सकते हैं, बना सकते हैं। हमें चीजों को समझना है, ना कि हमें रटना है। व्यक्ति, तो पर्सन, व्यक्तियों के नाम कुछ लिख दीजिए। जैसे राम लिख दीजिए, मोहन लिख दीजिए, सीता लिख दीजिए, ये नाम हो गए, है ना। अगर हम वस्तुओं की बात करें, वेट, बच्चा है। हेलो। हाँ बेटा, किसी को कोई दिक्कत है बेटा? कोई प्रॉब्लम? जीत मनी बेटा, जीत मनी।
जीत मनी की आईडी से। जीत मन्यू, कोई दिक्कत है बेटा? जीत मन्यू गुप्ता, आप अनम्यूट हो जाओ। आपको हाँ बेटा। सर मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ बेटा दिख रहे हैं। ये सर रिप्लाई दिया कीजिएगा बीच में। कोई दिक्कत है हेलो बेटा? सर। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि बीच बीच में रिप्लाई दिया कीजिएगा सर, फिर बच्चे में इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो बोलते हैं कि हम बोलते रहते हैं सर, कुछ सुनते नहीं है। एक्चुअली ना स्टार्ट में थोड़ा सा वो समझाना है, तो इसलिए हमने अनम्यूट किया, क्योंकि उस समय सब आपस में बात कर रहे होते तो वो समझ नहीं पाते। बाद में जब क्लास होती है उसको समझाने के बाद फिर हम जब पूछेंगे तो हम अनम्यूट करेंगे, क्लास डिस्टर्ब होती इस वजह से। नहीं नहीं, ये नहीं बोल रहे सर, हर एक क्लास में एक चीज हो रहा है, थोड़ा सा बच्चे लोग में नाम पुकारिएगा ना तो इंटरेस्ट बढ़ता है। हर एक मतलब आज 3 4 5 दिन से क्लास स्टार्ट हो रही है, आज मैं कॉल की हूँ, ठीक है। बीच में हम्म इसका भी नाम हम्म सब ले लिया कि बोलता है कि सर सुनते नहीं है, रिप्लाई नहीं देते हैं, और इसके वजह से इसको लगता है हम्म। लगता है कि मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ। नहीं नहीं, सारे लोग दिखते हैं, और मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि सबको बातें समझ में आए। अगर अनम्यूट रहता है तो सारे आपस में बात करते हैं, समझ किसी को नहीं आता, तो ऐसे में हाँ हमारी बात सबको डिलीवर्ड हो जाएगी। हाँ, ठीक ठीक है, ओके सर। ओके। बस अब यही देख रहे थे कि दिखता है कि नहीं दिखता है। अब कंफर्म हो गए नहीं हैं कि हर नहीं एक। नहीं, बीच में जैसे जैसे कोई ज्वाइन करता है तुरंत हम जाके वहां पे ज्वाइन कराते हैं वापस। जैसे बोर्ड से फिर इधर आते हैं, फिर हमारा ऐसा हाथ दिखता होगा तो हम ज्वाइन कराते हैं, और कोई दिक्कत होती है तो हम उसका रिप्लाई भी करते हैं। नहीं नहीं, वो ठीक सब है। ठीक है सर, पढ़ाई होती है ये भी सुनता है, लेकिन कुछ कुछ सर मैम लोग पूछती है ना, तो उसमें थोड़ा सा हम्म। इससे भी पूछ लिया करे ना, इसको भी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा। नहीं तो बच्चे को इंटरेस्ट नहीं रहता है कि हम बोलते हैं सुनते रहते हैं, यही चीज होता है। बस ना यही ना बताना ना नहीं। चाहिए। ठीक। ठीक है, ओके। ठीक है सर। ओके ओके, कंटिन्यू। थैंक यू सर। ओके। एक बार सारे लोग अनम्यूट हो जाएं। चलिए। चलिए। ओके बेटा। बोलिए बेटा, क्या प्रॉब्लम है? हैंड रेज आपने किया है। वेद कुमार, एनी प्रॉब्लम बेटा? अनम्यूट हो जाइए, हमने अनम्यूट करके ऑप्शन कर लिया है। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अनम्यूट होकर के सवाल करेगा, और उसके बाद फिर से वापस से म्यूट हो जाएगा खुद से। ठीक है बेटा? चलिए। आप सब दिख रहे हैं हमें, और मेरी आवाज आपको नहीं पहुंचेगी तब आप पूछिएगा। ठीक है बेटा? चलिए। तो उदाहरण में हमने बेटा अनम्यूट का ऑप्शन, अनम्यूट हो जाइए, हमने यहाँ से चलिए कंटिन्यू। हमने अनम्यूट का ऑप्शन कर दिया है, आप अपनी तरफ से अनम्यूट हो लीजिए जिसको कुछ पूछना है बेटा। चलिए। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे उदाहरण की। उदाहरण
व्यक्ति में हमने ले लिया राम मोहन गीता। अब जरूरी नहीं है कि ये राम मोहन और गीता हो, आपका भी नाम हो सकता है, किसी का भी जो नाम है, किसी भी व्यक्ति का है नाम, वो आपका संज्ञा में आएगा, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम क्या है, संज्ञा है। वस्तु की बात अगर करें तो पंखा, टीवी, मेज, कोई भी जो वस्तु है वो आपका क्या है, संज्ञा है। ठीक है। स्थान की अगर बात करें तो स्थान में मान लीजिए कि कानपुर, ठीक है, गया, पटना, मुंबई, ठीक है। जैसे ये सिटीज शहरों के नाम हैं। किसी देश का नाम हो जैसे भारत, चीन, या और कोई भी देश हो सकता है आदि। ये सब जो भी नाम हैं, जो भी नाम है वो संज्ञा है। इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई है। एक बार फिर से समझें। किसी व्यक्ति जैसे राम मोहन गीता, किसी वस्तु जैसे पंखा, टीवी, कुर्सी, किसी स्थान कानपुर, गया, पटना, मुंबई, भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई भी स्थान हो, चाहे वो शहर का नाम हो या किसी गांव का नाम हो या किसी देश का नाम हो, वो स्थान है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा संज्ञा हो गया। क्या हो गया बेटा, संज्ञा हो गया। अब थोड़ा सा अगर हम संज्ञा के भेदों की बात करें, इसकी बात करें, संज्ञा के भेद की बात करें, संज्ञा के प्रकार की बात करें, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बेटा तो पूछ लीजिए, अनम्यूट हो लीजिए ना जिसको। लक्षिता बोलो बेटा, लक्षिता। सर इसको हिंदी की कॉपी में बनाना है। हाँ बेटा, लिख लोगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। ओके सर। और किसी को बेटा? नो सर। ठीक है। जैसे एक प्रश्न, एक ही प्रश्न रहा करे, जैसे लक्षिता ने ये प्रश्न पूछा, और लोगों का भी अगर यही प्रश्न था तो उनको जवाब मिल गया होगा, उन अलग से पूछने की जरूरत नहीं है, ताकि हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर सके। ठीक है बेटा, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा उदाहरण को इरेज कर लें। ठीक है, आप लिख रहे हैं? अगर लिख रहे हैं तो फिर हम ऊपर से परिभाषा मिटा लेते हैं, क्योंकि परिभाषा आप लिख चुके होंगे। ठीक है ना? नहीं लिखे तो समझ लीजिए, लिख लीजिएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। या हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। बोलो सुबोध। किसी को प्रॉब्लम है बेटा? हाँ बेटा, राइट करना है दीपिका सामने। चलिए, हम संज्ञा के भेद की बात करें, संज्ञा के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के भेद बेटा लिखते चलिएगा। ठीक है ना? मैं जब पढ़ा रहा हूं तो आपको पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर नहीं समझ में आता तो पूछिएगा। वैसे मैं 2 से 3 बार आपको समझा दूं, ताकि आपको प्रश्न करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है?
जीत मन्यू हेलो क्यों लिख रहे हो बेटा? सुनिए, हिंदी कॉपी में करना है। हाँ बेटा, चलिए संज्ञा के भेद। पहला है व्यक्ति वाचक संज्ञा। लिख लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला भेद लिखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा लिखिए बेटा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। देखिए तीसरा, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा जिससे मटेरियल नाउन। पदार्थवाचक संज्ञा। चौथा लिखिए बेटा, समूहवाचक संज्ञा। पांचवा लिखिए बेटा, भाववाचक संज्ञा। हिंदी की कॉपी में लिखना है, हिंदी की फेयर कॉपी में लिखना है, सबको लिखना है। ठीक है बेटा, अगर इन प्रश्नों में ऐसे प्रश्न थे आपके तो आपको जवाब मिल गया होगा। सबको लिखना है, हिंदी की कॉपी में लिखना है, साफ सुथरा लिखना है, अच्छे से लिखना है। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे अनम्यूट हो जाओ, सारे लोग अनम्यूट हो जाओ। हमने यहाँ से अनम्यूट कर दिया है। आप लक्षिता, दीपिका सैनी अनम्यूट हो बेटा। ओके, आरण्या थर्ड ए बेटा। एनी प्रॉब्लम आरण्या? अंश अनम्यूट हो जाओ बेटा। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। दिख रहा है बेटा? दिख रहा है बेटा? रोशनी कुमारी सर नहीं हो रहा है अनम्यूट तो है, हमने यहाँ से कर दिया। आप करिए, एक बार कट करके कर लीजिए वापस से। कुमार ऋषिकेश अनम्यूट हो जाओ सारे लोग बेटा। जीत मन्यु परेशान नहीं होना, दिख रहे हो? ठीक है जीत मन्यु। माही कुमारी, ओके चलिए। इसके बाद अंश, अंश तुम क्या लिख रहे हो? आरसीबी विन। सर क्रिकेट देख इसी डिस्टरबेंस की वजह से आप सबको अनम्यूट रखना पड़ता है बेटा। क्लास करिए बेटा, अभी थर्ड क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको आरसीबी विन कर रही है, कौन कर रहा है, आपसे क्या लेना है? पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मेरे साथ आप लोग बोलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बोलिए, बोलिए मेरे साथ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सारे लोग बोलिए,
जब बोलेंगे तो आपको याद होगा। बोलो तेजस्वी बेटा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, सर भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। सर हाँ सर बोलो बेटा। शुरू में सर शुरू का नहीं लिखे थे। कोई नहीं, परिभाषा को आप अच्छे से समझ गए हैं, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आप अपने सर शब्दों में भी परिभाषा लिख सकते हैं। आप सर अपने फोटो भेज मन से भी। दूंगे। डिलीटेड है बेटा। आप परिभाषा को समझ लिए हैं। आप अपने शब्दों में भी परिभाषा को लिख सकते हैं, अपने हिसाब से भी उदाहरण लिख सकते हैं। हमें केवल समझना है चीजों को, ठीक है ना। सर संज्ञा मैं बोल लिखना दे है रहा। ना। संज्ञा की परिभाषा फिर से सुन लीजिए। लिसन एवरीवन, परिभाषा फिर से सुनिए सारे लोग, जो लोग नहीं लिख पाए सुनिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लिख लीजिए जो नहीं लिख पाए हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु। सर बोर्ड पे लिख दीजिए। लिखा था ना, तुम कहाँ थे क्लास में, क्या कर रहे थे। चलिए फिर से परिभाषा लिख लीजिए। संज्ञा का परिभाषा लिखवा रहे हैं बेटा, लिखी हो तुम्हारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो लोग नहीं लिख पाए थे जल्दी से लिख लीजिए, तब हम कंटिन्यू करें। देख, और जिन्होंने लिख लिया है वो रिवाइज कर ले, ठीक है। दोबारा से उसको देख लें, कोई मात्रा की गलती तो नहीं रह गई, कुछ मिस तो नहीं हो गया, कुछ छूटा तो नहीं है, वो देखें। जिन्होंने नहीं लिखा है वो फास्ट लिखें। सर नहीं दिख रहा है। उदाहरण में व्यक्ति, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है ना, तो सुन के लिखो ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हो गया। अगर हम किसी व्यक्ति, पशु, वस्तु, वस्तु नहीं है, वस्तु, वस्तु नहीं है, वस्तु है, सुनाई नहीं दे रही। या भाव को संज्ञा कहते हैं। चलिए एक बार भेद की बात करते हैं, प्रकार की फिर से बात है। जीत मन्यु, आप सुनाई दे रहा है तुमको। यस सर। हाँ, अब खुश हो गए, तुम्हारा नाम ले लिए तो। यस सर। हाँ चलो, जीत मन्यु परिभाषा पढ़ो। जीत मन्यु चलो। तुम 3D के हो कि 3A के हो। सर 3A। 3A जीत मन्यु, चलो बोलो परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को नाम को संज्ञा कहते हैं।
थोड़ा और अच्छे से पढ़ो एक बार। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या और भाव है या नहीं है? और नाम को संज्ञा कहते हैं। चलो ठीक है, गुड। नेक्स्ट, वेद कुमार। एग्जाम्पल बोलो, वेद कुमार। वेद कुमार, वेद कुमार। वेद कुमार अनम्यूट हो जाओ। एग्जाम्पल बोलो बेटा। सर कौन सा? तो ये संज्ञा के जो उदाहरण, ये जो उदाहरण नीचे लिखे परिभाषा के नीचे, उसको बोलना है बेटा। सर सर हम्म, बोलो बेटा, सर जल्दी बोलो। सर दिख नहीं रहा अच्छे से। जब बोल दिया तो अब दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा सर। देखोगे तब तो दिखेगा। सर दिख स्क्रीन स्क्रीन स्मार्टफोन। यस सर। जिसको दिख रहा हो पढ़ो बेटा। सर मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, किस कॉपी में करना है? हाँ बेटा, सर बोलो बेटा। मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, किस कॉपी में करना है? हिंदी की फेयर कॉपी में करना है। पहले रफ में करके आप अपने टीचर को चेक करा दीजिएगा 3A वालों। उसके बाद जब आपके सर या मैम जो होंगे वो बोलेंगे तब आप फेयर में कर लीजिएगा। 3D वाले फेयर में करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए एक बार संज्ञा के भेद बोलिए। लक्ष्य, बोलो बेटा, बोलिए ना। संज्ञा के भेद पढ़ो बेटा, पढ़ो आप ही। हाँ बोलो बेटा। बेटा फैमिली मेंबर्स के पास बैठ के क्लास होनी। चलिए चलिए बेटा ध्यान से सुनिए। चलिए एक बार से परिभाषा पढ़ते हैं, सर दिख उदाहरण नहीं पढ़ते रहा। हैं और संज्ञा के भेद पढ़ते हैं। दिखेगा बेटा, आ रही हो तो कैसे दिखेगा? चलिए। हाँ बेटा चलिए। क्या सर सर कर रहे हो? क्लास करो ना।